हमने एक बार यही बात कह दी थी इंदौर में कि जितनी कथा यहाँ सुनो उतनी अपने पति को सुनाओ। तो एक नई नवेली बहू बेचारी, जिसका विवाह मात्र 5 महीने हुआ था और 5 महीने विवाह के हुआ था, वो रोज घर जाती कथा सुनाती। एक दिन चौथे दिन उसका पति आ गया कथा सुनने के लिए। हमने उससे पूछा क्या बात है, आज तो बड़ी प्रसन्न है। कहा गुरुजी आज मेरा पति आया। मैंने कहा तेरा सेठ आया? पति? हाँ, मिलवाना जरूर हो। उसने कथा के बाद, आरती के बाद जब मिलवाया, हमने तुलसी का दल दिया। तो हमने पूछा क्यों भैया 3 दिन कथा में नहीं आया, आज चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुन लो। ये पूरी रात बैठकर कथा ही सुनाती है, इसी चक्कर में मैं दिन में कथा सुनने के लिए। आपकी चित्त वृत्ति में अगर भगवान समाहित है, आपकी चित्त वृत्ति में अगर परमात्मा समाहित है, आपकी चित्त वृत्ति में अगर भगवान जुड़ा हुआ है, तो घर बैठकर भी जीव को मोक्ष का अनुभव हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती महाराज। आपकी चित्त वृत्ति में अगर परमात्मा है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ। आपके भीतर यदि परमात्मा है तो बोल महाराज भागवत वर्णन करते हैं। भक्ति का प्रतिबिंब मुक्ति को सार्थक कर देता है, और भक्ति अगर भीतर है तो भगवान को भी मिलने में देरी नहीं लगती। इसीलिए शायद शास्त्र कहता है भक्ति में भाव साजेण मने लालो दिखाओ छे। भक्ति और भाव प्रबल होगा तो लाला का दर्शन होगा। शास्त्र कह रहा है, भागवत वर्णन कर रही है, भगवान कृष्ण छोटी सी अवस्था में, बाल अवस्था में सारे गोपी ग्वालों के साथ मिलकर भगवत लीला का स्मरण कर रहे हैं। नित्य नई लीला मेरा ठाकुर करता है, और जितनी भी लीला मेरे ठाकुर ने करी है, जितनी भी लीला मेरे कृष्ण ने करी है, हर लीला में भगवान अपने भक्तों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। प्रत्येक लीला भले दुनिया के लोग कन्हैया को चोर कहें, ताना देवे, कई लोग कहते हैं वो गोपियां छेड़े हैं, मटकियां फोड़े हैं, भले दुनिया कुछ भी कहे, पर मेरे कन्हैया ने हर लीला में कुछ ना कुछ ज्ञान प्रदान किया है। हर लीला कुछ ना कुछ दिया। और मेरे कृष्ण, हाँ ये जरूर हो सकता है कि कुछ मेरा कृष्ण जो लीला करता है दुनिया के लोगों को हो सकता है वो रमे ना रमे। ये तो दृष्टि है आदमी मनुष्य की, और मानव की दृष्टि में वो अच्छा देखे बुरा देखे, ये उसकी दृष्टि का भेद है। भगवान कृष्ण सारे ब्रजवासियों के साथ मिले हैं, और सारे ब्रजवासियों के साथ मिलकर जो पकवान तैयार हुआ है, बहुत सारा भोजन जो सिद्ध किया गया है, बहुत सारा पकवान जो सिद्ध किया गया तैयार। भगवत चरणारविंद का रस तत्व शास्त्र का महाराज सारी गोपियों के घर का भाग लेकर, सारी गोपियों के घर का आनंद लेकर भगवान गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने जा रहे हैं। भगवान गोवर्धन नाथ जी का जब पूजन करने चले और
गोवर्धन नाथ जी का पूजन करते हुए गिरिराज बाबा का स्मरण करते हुए गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने के लिए चले। इतने पकवान, इतनी मिठाई, इतना भोजन भगवान तैयार करे हैं। यशोदा मैया और ग्वाल वालों ने सिद्ध किया। भगवान ने ले जाकर सारा गोवर्धन नाथ जी के सम्मुख में रख दिया। और गोवर्धन नाथ जी को समझना भाई, गौ मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि। जो लक्ष्मी की वृद्धि करे वो गोवर्धन है।